एक बात मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ कि अभी एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने बहुत अजीबो-गरीब बात की बुशरा अंसारी साहिबा के बारे में कि मैं नहीं जानता वो कौन है और क्या है। तो मुझे सम टाइम ये लगता है कि और उससे पहले मैं भी इनको नहीं जानता था, तो इनका जब मैंने कंटेंट देखा और जो जिस तरह की चीज़ें मैंने देखी तो मुझे पहले तो अफसोस हुआ और अब मुझे ये लग रहा है कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये अपने व्यूज़ के लिए अब आर्टिस्ट को खाम खां तंग करने लग गए हैं। क्योंकि जब मेरे प्रोड्यूसर ने कहा कि इनको डिस्कस करें तो मैंने कहा अगर हम इनको डिस्कस करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे तो ये तो उनको तो और व्यूज़ मिलेंगे, उनके पास कंटेंट तो कोई बनाने को है नहीं। वो फिर क्या करते हैं कि उसने उसके बारे में बात कर दी, उस पर कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। तो एक और अगर एज एन आर्टिस्ट आप उनकी चीज़ें देखते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई इन्फ्लुएंसर तो अपना कंटेंट खुद बनाता है, अब खुद अपनी राइटर भी खुद होता है, डायरेक्टर भी खुद होता है, लेकिन आप उसका म्यार भी देख लेना, आप उसका म्यार तो देखें कि सॉरी टू से काफ़ी क्रिंज होता है। मतलब वन मैन आर्मी कितना लड़ लेगी, कितना काम कर लेगी। और अगर आपका एक होता है कि मीडियोकर काम और आपका तो बहुत क्रिंज काम है कि मतलब देख के आप और आपके व्यूज़ भी जो आ रहे होते हैं, द काइंड ऑफ ऑडियंस यू हैव और द काइंड ऑफ वीडियोज़ यू आर मेकिंग, वो इतनी मैं उन अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि वो जितनी बुरी होती हैं कि आपको दुख, और फिर आप उस लेवल में बैठ के ना तो आप उनके सीनियर होने का एहसास कर रहे हैं कि वो क्या सीनियर हैं, वो एक लेजेंड हैं, उन्होंने पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री को क्या क्या करैक्टर्स दिए हैं। यही वर्ड कहना मैं चाह रही थी कि आप बुशरा अंसारी साहिबा का ऑरा चेक देखें, आप उनका काम देखें, उनकी स्क्रीन की लाइव देखें, आप ये देखें कि आप किनके बारे में बोल रहे हैं। बच्चे आप जिनके बारे में बोल रहे हैं, आप तब पैदा भी नहीं हुए थे, वो तब से काम कर रही हैं और आपके बुज़ुर्ग उनको जानते होंगे, आपको अभी मेरे घर के लोग भी नहीं जानते होंगे शायद अभी इतना। तो हमें ये चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए और इंसान की तहज़ीब देखें। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जो आप करें वो भी बहुत अच्छा काम होगा यकीनन आपके हिसाब से। काम वो अच्छा होता है जब हम एक दूसरे की इज्जत करके एक दूसरे को स्पेस दे के काम करें। आपको चाहिए था, अगर ऐसा किसी ने सवाल भी किया था तो आप कहते यस, मैं तो बचपन से उन्हें देखता आ रहा हूँ, बल्कि मेरे बड़े उन्हें देखते आ रहे हैं, वो उनके फ़ैन थे। तो ये इतना पॉजिटिव मैसेज होता आपकी तरफ से, ना कि अगर आप ये कह दें कि जी वो कौन है, मैं तो उनको जानता ही नहीं। तो ये मुझे भी बड़ा दुख हुआ। मैंने ये देखिए अभी वो एक और इन्फ्लुएंसर रजब भट्ट ने कहा फहद मुस्तफ़ा कौन है जी, अब उन्हें लगा ओए रजब भट्ट ने तो ये कह के वो कर लिया, अब मैं किसके बारे में बात करूं, मैं पकड़ता हूं उसको। तो ये इनका माइंडसेट जो है, और ये खुद सवाल भी देते हैं, सवाल भी कर रहे हैं। अधिका जी आपकी क्या राय है जो इस तरह की चीज़ें, ये जो एक ऑब्वियसली नई चीज़ आई है दुनिया में, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आए हैं, ड्रामा भी क्योंकि हैशटैग उसी हवाले से था तो इसलिए मेरे जहन में आया कि ये अपने व्यूज़ के लिए चीज़ों की। मेरी राय ये है कि किसी की बेइज्जती करना अच्छी बात नहीं होती, आपकी अपनी तरबियत नज़र आ जाती है। और अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो ना बोलें तो बेहतर है। आप अपना काम ठीक करें, अगर आपके फॉलोअर्स हैं तो आप उनको आप एंटरटेन करें, जो करना चाहें उनके साथ करें। बट यू नो ट्राइंग टू पिक ऑन आइकॉनिक कैरेक्टर्स पीपल इन आवर इंडस्ट्री आई थिंक इज़ वेरी चीप। एक सस्ता काम है कि भाई हम ऐसे अपना एक नाम बढ़ा सकते हैं। तो मैं तो इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं देती इन चीज़ों को। I'm not interested in it. I don't give it importance. As far as Bushra Ansari is concerned, she's too big a name and she shouldn't care about it either because उनको क्या अवार्ड नहीं मिला, पूरे हुकूमत ने उनको अवार्ड्स दिए, पब्लिक ने दिया हुआ, सबने। तो इवन इंटरनेशनली इंडिया में उनको हर कोई जानता है उनके पीछे। She should ignore everybody like this. मुझे लगता है और मैंने देखा भी है, देखिए हम जब इस इंडस्ट्री में आए तो हमने बहुत सीखा है, बोलना, बैठना, उठना, लिखना। 5-6 साल तक तो हम नोटिस ही नहीं हुए ना, किसी गिनती में ही नहीं आए, सालों साल लगे और बड़ों ने इतना सिखाया और हमने इतना सीखा। और हमारा हर काम डिवाइडेड होता है कि जी ये डायरेक्टर का काम है, ये एडिटर का काम है, ये मेकअप का काम है, हम अपना सिर्फ एक काम करते हैं। यूट्यूबर एक आइसोलेटेड दुनिया में रहता है, उसको कोई सिखाने वाला नहीं है, उसको कोई बताने वाला नहीं है, और उसमें जब मैं आ जाए या पैसा आ जाए तो दिमाग ख़राब हो जाता है। और मुश्किल ये कि कोई सिखाने वाला नहीं और उनको ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो अकेले जब बैठ के पैसा कमा रहे होते हैं, उनको लगता है कि यार आई एम राइट, मैं तो बिल्कुल सही हूँ। ये मसला है। यकीन करें कितने सारे यूट्यूबर्स, एक हमारा ये यूट्यूब का हुआ था बैंड समथिंग, एक इनका इवेंट होता है, मैं इसका नाम भूल गई हूँ, उसमें हम सब यूट्यूबर्स गए थे। मैं कुछ बच्चों से खुद मिली हूँ, मुझसे बात नहीं कर सके, उनको बात ही नहीं करना आती।
क्योंकि वो बात करते ही नहीं है, वो अकेले कैमरा ऑन करके बोल दिया आपने, एक दो दोस्तों में बात कर, उन लोगों को वो, और ये नहीं था कि मुझसे वो घबरा रहे हैं, उनको मैं बुरी लग, नहीं, दे डिडंट नो हाउ टू टॉक टू मी। मुझे वहाँ लगा कि यार हम माशाल्लाह आर्टिस्ट हम लोगों को सिखाते थे बड़े बहुत, कैसे अवार्ड्स में, इवेंट्स में, शोज में कैसे बात करनी है, कैसे ड्रेस करना है, मैम, सर, आपा, बाजी, जो भी जिस तरह भी, लेकिन हमने सीखा है, हमें सिखाया भी है। इनको कोई सिखाने वाला नहीं है, ये अपनी वो ही एक छोटी सी दुनिया में एक उसमें चल रहे हैं, ट्रायल एरर, लग गया, हो गया, मिस हो गया, हिट, और इनकी जिंदगी सिर्फ जो अफसोस की बात है ना, व्यूज के इर्द गिर्द घूम रही है, और उस व्यूज के लिए क्या कुछ नहीं इनको करना पड़ता। मसला ये हमारा ऐसा नहीं है, एक ड्रामा ने दूसरा कर लिया, ये कर लिया, बेहतर प्रोजेक्ट कर लिया, कभी कुछ कर लिया, हम लोग बहुत सुकून में, इनकी जिंदगी अजाब में। व्यूज नहीं आएंगे तो फिर जो लाखों की आदत लग गई है, लत लगी है, कैसे आएंगे भाई? तो आप ये देखो ना, ब्रांड्स इनसे घबराते हैं, इनके ऊपर FIRs कटी नहीं आजकल, ये जो आपके लीडिंग है, दूसरे तीसरे दिन उनको मीडिया के सामने मांगनी पड़ती, माफ कर दीजिए, हो गया मेरे बेगम के साथ, अब बेगमात के साथ इनके क्या क्या नहीं हो रहा, ये वीडियो आ गई, वो वीडियो आ गई, तो ये तो ऑलरेडी एक बहुत खौफनाक सिचुएशन में है। तो इसमें अब यही है कि कुछ भी कहेंगे तो व्यूज तो इनको चाहिए। और मैं इनको ये कहूंगा कि पैसा बेशक आप बना ले, लेकिन आप उस इज्जत नहीं बना सकते जो बुशरा अंसारी साहिबा ने कमाई, आप उससे करीब भी नहीं पहुंच सकते जो मकाम बुशरा आपा का है। हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। आप किसी भी इस वक्त के नॉर्मल आर्टिस्ट, बुशरा आपा तो एक आइकॉन है, इनसे 4 डेकेड्स के बाद पूछेंगे कि इनको कौन जानता है और ये क्या कर रहे होंगे उस वक्त, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मैंने जब इनकी वीडियोस देखी और जब मैंने कमेंट्स पढ़े इनकी अपनी वीडियोस के बारे में, तो यकीन मानिए आपको खुद भी पता होगा कि अभी क्या रिस्पेक्ट आपके फॉलोअर्स करते हैं, वो आपको जबान देखें, हाँ उनकी जबान क्या, और वो आपके बारे में कैसी खराफात लिख रहे होते हैं जिनकी वजह से पैसे कमा रहे हैं, यानी आप गालियां खा के पैसे कमा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली दैट्स सो वियर्ड। और ये बुशरा आपा, हम सब आर्टिस्ट माशाल्लाह इतने लोगों ने इज्जत दी है सालों से, हम 4 डेकेड्स 3 डेकेड्स से काम कर रहे हैं। Where will you be after 3 decades? ये अभी भी कहाँ पर हैं? मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप जाके अपनी ही वीडियो के अपने कंटेंट में नीचे जाके कमेंट्स पढ़ लें। एक FIR और कुछ नहीं हम कह रहे, वो जाके कहीं और बैठ गया और वहां से माफिया मांगते फिरे। तो आप ऐसी हरकत करने से पहले सोचते क्यों नहीं? इनके अंदर इंटेलेक्चुअल डेप्थ नहीं है ना, कोई ना लिटरेचर पढ़ा हुआ है, ना इनको चीज़ों का पता है, ना इनको तहजीब, और वो नजर आती है जब आप ऐसी चीज़ें वीडियोस ही बनाते हैं, उसमें भी पता चल जाता है किस कमाश का या किस तरह का आप लोग काम कर रहे हैं। तो बहरहाल ये नाम मैंने फिर भी उनका नहीं लिया, क्योंकि मैं इतनी इंपॉर्टेंस देना चाहता कि मैं उनका नाम लूँ, लेकिन ये था कि बहुत ही गिरी हुई हरकत थी जो अभी आपने की। तो जी इन्फ्लुएंसर्स की बात हो रही थी, तो हैशटैग ड्रामे का भी तस्करा हुआ, अच्छा ड्रामा गया है, मुझे पसंद आया,